जय श्री कृष्ण। एक बार नारद जी तपस्या करने के लिए गए, आसन लगाकर बैठ गए और समाधि में चले गए। बरसों तक नारद जी समाधि में है, भगवान का हृदय में स्थान किया, याद किया भगवान को और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं मन ही मन। दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने शरीर का भान भूल गया नारद जी को। समाधि में है, भगवान श्री हरि विष्णु को अपने हृदय में बसा करके और उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। इंद्र देखे कि नारद जी तो बहुत दिनों से समाधि में हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। इंद्र हमेशा डरे डरे से रहते हैं अपनी कुर्सी के लिए। कामदेव को भेजा कि जाओ नारद जी को जगाओ। कामदेव आए, नारद जी पर पुष्पों का बाण चलाया। एक बाण चलाए, नारद जी के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा बाण चलाए, फिर भी नारद जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 3, 4, 5वें प्रयास में नारद जी मुस्कुराते हुए अपना नेत्र खोल दिए, लेकिन उनके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं। कामदेव को बड़ी अचंभा हुई कि नारद जी को मेरे काम का कोई असर ही नहीं पड़ा। कामदेव वहां से चले गए, नारद जी समाधि से उठ गए। अब नारद जी को अभिमान हो गया कि जब महादेव को यही काम उन्हें समाधि से जगाया था तो महादेव को अत्यंत क्रोध हुआ था। काम का प्रभाव तो उनके ऊपर भी नहीं हुआ, लेकिन महादेव को अत्यंत क्रोध आया और देखते ही देखते कामदेव को भस्म कर दिया महादेव ने। और मैं तो मुस्कुराते हुए अपना नेत्र खोला। इसका मतलब आज मैंने अपने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। इंद्रियों पर तो मेरा विजय था ही, क्रोध पे भी मेरा विजय हो गया। इस बात का नारद को मन ही मन अहम हो गया, घमंड हो गया। गए कैलाश पर्वत पर महादेव से मिले और नारद जी अब बखान करने लगे अपना। कहे, महादेव आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत दिनों से समाधि में था। भोलेनाथ कहे, जी इसीलिए तो आप दिख नहीं रहे थे। तभी तो मैं सोचूं कि महर्षि नारद जी कहाँ हैं। बहुत दिन हो गया कैलाश पर्वत पर दर्शन नहीं दिए। मैं समाधि में था तो इंद्र ने कामदेव को भेजा समाधि तोड़ने के लिए। अच्छा, तो क्या हुआ नारद जी? कामदेव ने 5 प्रयास किया, उसके बाद मैं मुस्कुराता हुआ अपना नेत्र खोल दिया, लेकिन मेरे ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। महादेव कहे, बहुत अच्छी बात, धन्य है नारद जी आप। उसके बाद नारद जी ने कहा, लेकिन आपको एक बात बताऊं, मुझे क्रोध भी नहीं आया। महादेव मुस्कुरा गए, समझ गए। अच्छा, हाँ, आपको तो जब कामदेव ने जागृत किया था तो आपको क्रोध आया था, लेकिन मुझे क्रोध भी नहीं आया। महादेव ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप एक काम करिएगा नारद जी, इस बात को आप भगवान से मत बताइएगा, श्री हरि से कभी इस बात की चर्चा मत कीजिएगा। नारद जी के मन में हुआ कि लगता है मेरे इस प्रभाव से महादेव खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। वो नहीं चाहते कि लोग इस बात को जाने कि मैंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। मन ही मन सोचने लगे कि महादेव तो क्रोधित हो गए थे, भला वो क्यों चाहेंगे कि मेरे बारे में भी लोग जाने कि मैं महादेव से भी बड़ा हो गया। चल दिए बैकुंठ धाम, नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान ने कहा, नारद बहुत दिनों के बाद आए हो, कहां चले गए थे आप? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं समाधि में चला गया था। अच्छा, हाँ, कामदेव ने मेरे ऊपर 5 प्रयास किया, उसके बाद प्रभु मैं अपनी आंखें खोला, वो भी मुस्कुराते हुए। मेरे चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, ना तो कोई काम का प्रभाव। देखा प्रभु, मैंने अपने आप को जीत लिया। महादेव तो क्रोधित हो गए थे, भस्म कर दिए थे कामदेव को, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया। भगवान मुस्कुराए, अच्छा नारद जी, बहुत बढ़िया, आप अपने आप को जीत लिए, विजय प्राप्त कर लिया आपने अपने आप पर। इसके बाद नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां से प्रस्थान किए। तभी प्रभु ने अपनी एक लीला रच दी, क्योंकि जान गए कि नारद जी के अंदर अहम आ गया है और भगवान को अहम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उनके सामने कोई घमंड कर ले, ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद भगवान विष्णु ने
एक माया रची और वहां पर रास्ते में एक नया लोक बसा दिए। जब नारद जी जाने लगे तो देखे कि यहां पर एक नगर है। जब मैं आ रहा था तब तो नहीं था, हो सकता है कि मैं भूल गया हूं या मेरा ध्यान ना रहा हो। देखिए, एक दिव्य सुंदर नगर, उस नगर में नारद जी प्रवेश किए। वहां पर भगवान पूरा वो माया रचे थे। वो नगर भगवान की माया थी। वहां के राजा, राजकुमार, द्वारपाल सब भगवान थे और भगवान ने अपना अत्यंत ही सुंदर मोहिनी रूप धारण करके एक कन्या के रूप में वहां पर थे। और राजा ने एक रंगमंच लगाया था, स्वयंवर की रचना की थी। अब नारद जी जब उस कन्या को देखे, इनके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़ा ही सुखद अनुभूति हुई। इनके मन में यह बात जागृत हो गई कि अगर ये कन्या मुझे मिल जाए तो क्या बात है, इससे अगर मेरी शादी हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। सबसे सुंदर है, ऐसी सुंदर स्त्री मैंने कभी देखा ही नहीं, इतनी ऐश्वर्यशाली। एक ही दिन में स्वयंवर था। नारद जी सोचे क्या करें, इस रूप में तो ये कन्या मुझे वरमाला पहनाएगी नहीं, फिर क्या करें। तब नारद जी भागे फिर भगवान विष्णु के पास। नारायण नारायण। भगवान कहे, नारद जी आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। प्रभु, आज आपसे मुझे एक मदद चाहिए। भगवान बोले, बोलो नारद, क्या चाहिए। प्रभु, आपका ये जो स्वरूप है ना, मुझे 24 घंटे के लिए उधार दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए, अच्छा क्या होगा नारद। नहीं नहीं प्रभु, बाद में बताएंगे, बस आप तो मुझे अपना ये स्वरूप दे दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है जाइए, मैंने आपको अपना स्वरूप दे दिया। और गए वहां से। नारद जी कैलाश पर्वत से भगवान शिव के 2 गण भी अपने साथ ले लिए। चलो, वो सब बोले कहाँ। अरे बोले चलो, एक नगर में आज स्वयंवर है और आज मैं शादी करने वाला हूं, वो राजकुमारी मुझे ही वरमाला पहनाएगी। गण बोले ठीक है, चलिए चलिए, हम भी चलते हैं बाराती बन करके। किसी से नारद जी नहीं बतलाए, सिर्फ बस महादेव के वो 2 गण उनके साथ पहुंच गए उस माया नगरी में। और नारद जी सोचे सबसे पहले पहुंच करके सबसे प्रथम सीट पर ही बैठ जाते हैं। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप मना ही नहीं कर पाएगी, विचार ही नहीं करेगी, तुरंत फट से माला पहना देगी मुझे और मेरी इससे शादी हो जाएगी। नारद जी सबसे प्रथम सीट पर बैठ गए, उनके बगल में दोनों गण भी बैठ गए। अब नारद जी को जो भी राजकुमार आते देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, कहते वाह इतना सुंदर राजकुमार, पक्का राजकुमारी इसी के गले में वरमाला डालेगी। जितने भी राजकुमार आते, जितने भी राजा आते, सब आगे जाकर बैठते और ये कह करके व्यंग कसते हुए चले जाते। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होते कि वाह, प्रभु ने मुझे अपना ही स्वरूप दे दिया, अपना ही चेहरा दे दिया, तभी तो सभी लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मेरी शादी तो पक्की, वो राजकुमारी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, आते ही फटाक से मेरे गले में वरमाला डाल देगी। उसके बाद राजकुमारी आई और नारद जी की तरफ देखी और मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई। आगे जाकर के भगवान स्वयं एक रूप बना करके, एक राजकुमार का रूप धारण करके आए। उन्हीं की माया, उन्हीं के गले में वरमाला डाल करके और उनके साथ चले गए। सभी राजकुमार हंसने लगे और बंदर कह करके चिढ़ा दिए उन्हें। तब नारद जी ने अपने स्वरूप को शीशे के सामने देखा तो उनका चेहरा बंदर का था। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। भगवान शिव के जो 2 गण थे उनको तुरंत श्राप दिया कि तुमने एक बार भी नहीं बतलाया कि मेरा चेहरा बंदर का हो गया है, जाओ, और कह करके उन्हें श्राप दे दिया। वो बेचारे रोने लगे, छटपटाने लगे कि मैं तो आया था बाराती बन करके, श्राप ही मिल गया। नारद जी ने जरा सा विचार नहीं किया और नारद जी कहे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा विष्णु, तेरे अंदर बड़ा दम्भ आ गया है, तू अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली तो अपने धारण किया, विष निकला तो महादेव को दे दिया, कौस्तुभ मणि निकली तो अपने धारण किया, मदिरा निकला तो दूसरे को दे दिया। तुझे अपने ऊपर अहंकार हो गया है। आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं भगवान विष्णु, आता हूं, या तो आज मैं तुझे श्राप देकर के दंडित करूंगा या मैं अपने आप को भस्म कर दूंगा, अपना प्राण त्याग दूंगा। इतने क्रोध में नारद जी चल दिए। भगवान सोचे कि नारद जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है,
कहीं आते आते हार्ट अटैक ना हो जाए, चलिए रास्ते में ही मिल लेते हैं। भगवान रास्ते में ही मिल गए और उसी रूप में, अपना तो रूप बदल लिया भगवान ने, अपने असली रूप में आ गए, लेकिन जो मोहिनी बगल में साथ लेकर के आए, एक बगल लक्ष्मी जी और एक बगल उनकी माया जो मोहिनी थी, मुस्कुराते हुए नारद जी से मिल गए। नारद, क्या हुआ? बात मत करिए आज आप हमसे, आपको बड़ा घमंड है ना। जाओ, जिस बंदर का यह स्वरूप मुझे दिया है, तुम्हें इसी बंदर से मदद लेनी पड़ेगी। श्राप देता हूं। और जैसे आज मैं पत्नी के वियोग में तड़पा हूं, मेरे मन में स्त्री की कामना हुई और आपने मुझे बंदर का स्वरूप दिया, मुझे तड़पाया। जाओ, इसी स्त्री के वियोग में बन बन भटकोगे। प्रभु मुस्कुराए, ठीक है। उसके बाद प्रभु ने अपनी माया हटाई। वो जो माया रूपी मोहिनी थी गायब, नारद के मन से भी माया हट गई। अब नारद जी सोच में पड़ गए, अरे ये मैंने क्या कर दिया, भगवान को ही श्राप दे दिया। इन्हीं का दिन रात स्मरण करता हूं और मैंने इन्हीं को श्राप दिया। क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा क्षमा, मैंने आपको श्राप दिया। भगवान कहे, कोई बात नहीं नारद, तुमने मुझे दिया नहीं, मैंने तुमसे श्राप लिया, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर कोई आंच आ जाए, मेरे ऊपर कोई तकलीफ आवे, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मेरे भक्त के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। आपके अंदर घमंड आ गया था, अहम आ गया था, ये अहम आपका विनाश कर देता, आपके पतन का कारण बनता नारद जी, इसलिए मैंने ये माया रची। कोई बात नहीं, मुझे बंदर से मदद लेनी पड़ेगी, मुझे इसकी भी चिंता नहीं। पत्नी के वियोग में बन बन भटकना पड़ेगा, मुझे इस बात की भी चिंता नहीं, लेकिन आज मेरे भक्त की रक्षा हो गई। और इतना कह करके भगवान लक्ष्मी जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ। नंदीगण रो रहे थे कि नारद जी, अरे कुछ तो करिए, बचाइए मुझे, क्या कर दिया आपने, श्राप दे दिया। नारद जी कहा, सिर्फ तुम्ही को नहीं दिया, तुम दोनों को तो एक श्राप दिया, छोटा। भगवान को तुमसे बड़ा श्राप देकर के आ रहा हूं, वो भी दो दो। कभी भी अपने अंदर अगर किसी उपलब्धि को लेकर के अहम हो, तुरंत भगवान का स्मरण करें और उस अहम का परित्याग करें। जय श्री कृष्ण।